अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मैं प्राइवेट क्लिनिक्स करता हूँ। मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल और केरल हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ। सवाल मुझसे ये हुआ था कि ब्लड प्रेशर से बचाव किस तरह किया जा सकता है और ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले उसके ब्लड प्रेशर को समझना बड़ा लाजमी है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आप नाम से ही पता लग रहा है कि खून का जो खून की नालियों का जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ जाए। उसकी अलामात जो हैं वो बाज़ औक़ात तो टिपिकल होती हैं कि सर दर्द है, आँखों में भारीपन है और जिस तरह सर भारी भारी हुआ है। लेकिन एटिपिकल अलामात जैसे मैदे में जलन, भारीपन, गैस वाली फीलिंग, हाथ पाँव का सुन्न होना, सुइयाँ चुभना और पूरे जिस्म में कमज़ोरी, थकावट, दर्द रहना, ये सब ब्लड प्रेशर की निशानियाँ हैं। तो इसको हम ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। ग्रेड 1 में अगर BP 140/90 से ज़्यादा है, ग्रेड 2 में अगर 150/95 से ज़्यादा है और ग्रेड 3 में 160/100 से ज़्यादा है, तो इस तरह हम मैनेज करते हैं। अगर फर्स्ट ग्रेड वाला आ जाए तो हम पेशेंट को कहते हैं कि एक हफ़्ते ब्लड प्रेशर है वो मॉनिटर लाजमी कीजिए और ब्लड प्रेशर को जो मॉनिटर करके एक हफ़्ते अगर BP हाई रहता है एक हफ़्ते, तो फिर हम BP का पेशेंट मार्क कर देते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की कैटेगरी में BP का पेशेंट आ जाए तो हम स्ट्रेट अवे मेडिसिन शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस यानी कि 95% केसेस ऐसे हैं जिनके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, कोई बैकग्राउंड नहीं होता, बस फैमिली में है तो है। आप लोगों को भी हो सकता है ब्लड प्रेशर, जिसका कोई ख़ास कॉज नहीं है। लेकिन 5% केसेस ऐसे हैं, स्पेशली अगर ब्लड प्रेशर 35 साल से कम उम्र लोगों में हो तो हम उसको डायग्नोज करते हैं कि क्यों हुआ। जैसे सबसे पहले जो किडनीज़ के डिजीज़ हैं उसमें जो अगर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इनफैक्ट सबसे पहले शुगर का पेशेंट है तो उसको ब्लड प्रेशर होने के बहुत चांसेस हैं। जो किडनी वाली साइड पे जो खून की नालियाँ जा रही हैं वो अगर तंग हो गई हैं तो वो बहुत चांसेस हैं, जिसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बोलते हैं। और जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो मुदाफ़ियत के अगेंस्ट किडनीज़ ख़राब हो जाते हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 2 पे हमारे एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स जो हार्मोनल इश्यूज़, उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन सकते हैं। स्पेशली जो अगर कशिंग सिंड्रोम, कोन सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें वज़न पेशेंट का बहुत ज़्यादा होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये चीज़ें। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो हार्ट के डिजीज़। बचपन से ही दिल का कुछ मसला है, स्पेशली कॉर्केटेशन ऑफ एओर्टा, एओर्टिक डायसेक्शन, इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, खून की नालियों में कुछ तंगी है, तो ये हमारे पास ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन सकता है। ठीक है, तो ये हमें ये चीज़, या खून का जो गाढ़ा होना है, पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वगैरह, उसको बोलते हैं, जिसका कोई पीछे कॉज नहीं होता तो ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। ये अलामात होती हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो अलामात के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो पेचीदगियाँ आती हैं, उसमें सबसे पहले हार्ट अटैक, अल्लाह ना करे, हार्ट फेलियर, और जो फॉलेज के मसले मसाइल हैं वो चीज़, और आँखों में स्पेशली बालों का धुंधला नज़र आना और इस तरह आँखें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाना और बिल्कुल नज़र कम हो जाना, वो भी ब्लड प्रेशर का पार्ट है अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन हैं हमारे पास, पर्टिकुलरली ACE इनहिबिटर्स, ARBs हैं हमारे पास, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स। हम कुछ भी चूज़ करें वो डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट के मसले मसाइल क्या हैं। अगर डिफरेंट मसले मसाइल के साथ हम बिल्कुल उसको मैनेज कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को। तो ब्लड प्रेशर को वंस अगेन अपने जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं हमें वो पूरे करने चाहिए। मॉडिफाइबल से मुराद जो हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकते हैं, जैसे कि वेट लॉस है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, स्मोकिंग ख़त्म करें हम, अगर सिगरेट पीते हैं हम लोग, वो चीज़ है। और एक्सरसाइज रेगुलर रखिए, 30 मिनट्स वॉक और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हम करें तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। स्पेशली उन लोगों को जिनकी फैमिली में ये मसले मसाइल हैं, उनको शुरू से ही केयर करना शुरू कर देनी चाहिए। जब यंग एज में है वो तब से ही जंक फूड छोड़ दें, बाहर का खाना छोड़ दें और ऑयली और नमकीन चीज़ें छोड़ दें।